हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एटॉमिक ट्यूटोरियल। सो गाइस, इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पार्ट 2 की। पार्ट 2 कुछ नया वीडियो नहीं है, बस ये पार्ट 1 वाले वीडियो का कंटिन्यू वीडियो है। मतलब पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में आधा ही बताया था और आधा मैंने इस लेक्चर में बता रखा है। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो पार्ट 1 में मैंने बताया कि अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात करें तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है वो हमारा एरोमेटिक कार्बोकेटायन होता है। और अगर फिर हम सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो सेकेंड ऑर्डर में साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन आपका स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। और फिर अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करें तो थर्ड ऑर्डर के हिसाब से अगर कोई कार्बोकेटायन किसी प्लस एम ग्रुप के एडजेसेंट में मौजूद हो तो वो कार्बोकेटायन आपका काफी ज्यादा स्टेबल माना जाता है। अब अगर हम फोर्थ ऑर्डर की बात करें तो फोर्थ ऑर्डर के हिसाब से बेंजाइल कार्बोकेटायन आपका काफी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। लेकिन याद रहे ये बेंजाइल कार्बोकेटायन एरोमेटिक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन और अगर कोई कार्बोकेटायन किसी प्लस एम ग्रुप के एडजेसेंट में मौजूद है तो उन सब कार्बोकेटायन से ये बेंजाइल कार्बोकेटायन आपका लेस स्टेबल माना जाएगा। अब अगर इस बेंजाइल कार्बोकेटायन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रहा बेंजाइल कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर। अगर कोई कार्बोकेटायन किसी अराइल रिंग या बेंजीन रिंग के एडजेसेंट में मौजूद रहता है तो उस कार्बोकेटायन को हम एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, बेंजाइल कार्बोकेटायन। अब इस स्ट्रक्चर में ये कार्बोकेटायन आपका इस बेंजीन रिंग के एडजेसेंट में है, इसीलिए इस कार्बोकेटायन को हम जानेंगे बेंजाइल कार्बोकेटायन के नाम से। अब अगर इस बेंजाइल कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी की बात करें तो ये बेंजाइल कार्बोकेटायन आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसा स्टेबलाइज्ड है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इस बेंजाइल कार्बोकेटायन में ये जो पाई बॉन्ड है जो इस अराइल ग्रुप के हैं, अराइल रिंग के हैं, ये पाई बॉन्ड इस कार्बोकेटायन के साथ, इस बेंजाइल कार्बोकेटायन के साथ रेजोनेंस में है। अगर हम इस पाई बॉन्ड की बात करें तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बोकेटायन के एडजेसेंट में मौजूद है। और अगर कोई पाई बॉन्ड किसी कार्बोकेटायन के एडजेसेंट में मौजूद रहता है तो वो पाई बॉन्ड उस कार्बोकेटायन के साथ रेजोनेंस में आ जाता है, जिसके वजह से ये पाई बॉन्ड क्या होगा, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा इस ऑर्थो पोजीशन पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। अब अगर हम इसके नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रहा इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये यहां पे शिफ्ट हो गया और ऑर्थो पोजीशन पे एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। अब जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोकेटायन बना, अब ये पाई बॉन्ड इस कार्बोकेटायन के साथ एडजेसेंट में आ चुका है और अब ये पाई बॉन्ड इस कार्बोकेटायन के साथ रेजोनेंस में आ गया है और अब ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट कर जाएगा।
और अगर ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करता है तो पारा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब कार्बोकेटायन बन जाएगा। और अगर हम इसके नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रहा इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो गया है और पारा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो गया है। अब अगर हम इस पाई बॉन्ड की बात करें तो ये पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में आ चुका है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इस कार्बोकेटायन के एडजेसेंट में मौजूद है। अब ये पाई बॉन्ड फिर से यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और जिसके वजह से इस ऑर्थो पोजीशन पे एक पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा। अब अगर हम इसके नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रहा इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे तो ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट कर गया है और इस ऑर्थो पे एक पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो चुका है। अब ये पाई बॉन्ड इस कार्बोकेटायन के एडजेसेंट में मौजूद है, जिसके कारण ये पाई बॉन्ड इस कार्बोकेटायन के साथ रेजोनेंस में है। अब ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब आप अपने स्टार्टिंग स्ट्रक्चर पे पहुंच जाओगे। और ये इस बेंजाइल कार्बोकेटायन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये बेंजाइल कार्बोकेटायन आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसीलिए ये बेंजाइल कार्बोकेटायन काफी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन में से एक है। अब अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को निकालना चाहते हैं। अगर आप इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं तो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो रहा है, मतलब ऑर्थो और पारा पोजीशन पे कौन सा चार्ज अपेयर हो रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो रहा है। अब अगर हम कोई प्लस एम ग्रुप या प्लस एच ग्रुप को ऑर्थो और पारा पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो इस बेंजाइल कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। और वहीं दूसरी ओर अगर कोई माइनस एम ग्रुप या माइनस आई ग्रुप इस ऑर्थो और पारा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो इस बेंजाइल कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। बस आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेंजाइल कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी के ऊपर सवाल आएगा तो वो ऑर्थो और पारा पे कोई ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देगा, आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को भी करूंगा, तो वहां पे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम अपने फिफ्थ ऑर्डर की बात करें तो फिफ्थ ऑर्डर के हिसाब से अलाइलिक कार्बोकेटायन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, लेकिन ये उन चारों कार्बोकेटायन से लेस स्टेबल है, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अब अगर हम अलाइलिक कार्बोकेटायन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रहा अलाइलिक कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में ये कार्बोकेटायन इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एडजेसेंट में है, और यदि कोई कार्बोकेटायन किसी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एडजेसेंट में मौजूद रहता है तो उस कार्बोकेटायन को हम एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, अलाइलिक कार्बोकेटायन। इसीलिए इस कार्बोकेटायन को हम लोग बोलते हैं अलाइलिक कार्बोकेटायन। अब ये अलाइलिक कार्बोकेटायन आपका
रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज क्यों है? क्योंकि अगर आप इस पाई बॉन्ड को देख पा रहे हैं तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट में मौजूद है, जिसके वजह से ये पाई बॉन्ड इस कार्बोकेटाइन के साथ रेजोनेंस में आ जाता है। अब अगर ये पाई बॉन्ड इस कार्बोकेटाइन के साथ रेजोनेंस में है तो ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट कर जाएगा। और अगर हम इसके नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रहा इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं तो ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट कर गया, देखिए, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये कार्बोकेटाइन आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से लेस स्टेबल है। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज था और अलाइलिक कार्बोकेटाइन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। लेकिन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हैं, और अगर आप अलाइलिक कार्बोकेटाइन में देखिएगा तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम है। इसीलिए बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन अलाइलिक कार्बोकेटाइन से जीत जाता है। अब अगर हम 6 ऑर्डर की बात करें तो 6 ऑर्डर के हिसाब से अल्काइल कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन माना जाता है। अब अगर हम इस अल्काइल कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रहा अल्काइल कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर। अब ये अल्काइल कार्बोकेटाइन आपका हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है। हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है मतलब प्लस H इफेक्ट, और ये मिथाइल ग्रुप यहां पे प्लस H इफेक्ट लगा करके इस कार्बोकेटाइन के ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है, जिसके वजह से ये अल्काइल कार्बोकेटाइन आपका काफी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में से एक है। अब चलते हैं हम अपने 7th ऑर्डर पे, और 7th ऑर्डर के हिसाब से विनाइल कार्बोकेटाइन, याद रहे विनाइल कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन माना जाता है। अब अगर हम इस विनाइल कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रहा विनाइल कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर। अब अगर कोई कार्बोकेटाइन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होता है तो उस कार्बोकेटाइन को हम बोलते हैं विनाइल कार्बोकेटाइन। इस स्ट्रक्चर में ये जो कार्बोकेटाइन है ये एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए हम इस कार्बोकेटाइन को बोल रहे हैं विनाइल कार्बोकेटाइन। अब यहां पे ये कार्बोकेटाइन लिस्ट स्टेबल की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि ये कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है और sp काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इस कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से ये पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए विनाइल कार्बोकेटाइन आपका लेस स्टेबल में से एक है। अब अगर हम 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर के हिसाब से अराइल कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन माना जाता है। और अगर हम अराइल कार्बोकेटाइन के एग्जाम्पल की बात करें तो ये रहा आपका अराइल कार्बोकेटाइन। ये अराइल कार्बोकेटाइन जनरली केमिस्ट्री में नहीं बनता है, क्योंकि ये अराइल कार्बोकेटाइन काफी खराब है, वेरी लेस स्टेबल। ये अराइल कार्बोकेटाइन काफी अनस्टेबल माना जाता है, क्योंकि इस अराइल कार्बोकेटाइन की अगर आप बात करें तो ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन
ये कार्बन 180 तो बना नहीं पाएगा, जिसके वजह से यहां पे काफी ज्यादा रिंग स्ट्रेन है, और रिंग स्ट्रेन होने की वजह से ये अराइल कार्बोकेटायन आपका लेस स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, और इसी वजह से ये पूरे केमिस्ट्री में आपको कभी भी बनता हुआ नजर नहीं आएगा। लास्ट ऑर्डर की बात करें, जो कि सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में से एक है, और वो कार्बोकेटायन आपका एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन होता है। अब अगर हम इस एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन के एग्जाम्पल की बात करें तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये कार्बोकेटायन इस एंटी एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, जिसके वजह से ये कार्बोकेटायन आपका सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में से एक है। अगर कोई कार्बोकेटायन किसी एरोमेटिक रिंग का पार्ट होता है तो वो मोस्ट स्टेबल माना जाता है, लेकिन अगर कोई कार्बोकेटायन किसी एंटी एरोमेटिक रिंग का हो तो वो सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन माना जाता है। तो ये रहा मेरा ओवरऑल ऑर्डर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑर्डर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर काफी अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको मेरा नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा, और फिर आप मेरा लेक्चर को देख पाइएगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे से होंगे।